Namaste and good afternoon to everyone. It's my immense pleasure to welcome you all for today's Synergy Sphere session, a space for the learner by the learner, where experience becomes education and reflection becomes growth. Today we are gathered not just to learn but to reconnect with something deeper: silence, awareness, and balance. Guiding us in this journey is someone who walks in the same learner's path as you. We are honored to welcome Mr. Nikunj Damalia, PGDM learner at MIT SD, a retail entrepreneur, and a committed Vipassana practitioner who has just returned from his third 10-day silent meditation retreat. His journey is a reminder that transformation begins not with just noise, but in stillness of the mind. As Gautam Buddha so wisely said, Mana Bhungva Dhamma, Mano Sutta Manomaya. All that we are is the result of what we have thought. The mind is everything we think and we become that. So before moving to the core of the session, let's spend a few minutes to getting knowing the speaker beyond the bio. I'll be asking few questions to Mr. Nikunj to understand his journey and what drew him towards meditation and mindfulness. Okay, Yes, Mr. sir. Nikunj? Yes, Yes, thank you. So could you tell us a bit about yourself and your educational background, please? yes. So, hi, how are you, everyone? I hope you everyone fine. So, मैं basically सूरत से बिलोंग करता हूँ और हमारे फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से हूँ और मैं वैसे मल्टीपल ग्रेजुएशन किया है जैसे कि बीटेक मैकेनिकल टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एज वेल एज पीजीडीएम एंड आल्सो वेरी सर्टिफाइड डिफरेंट टाइप कोर्सेज मैंने अपने ड्यूरिंग टाइम चेंज होता है और टेक्नोलॉजी चेंज होता है मैंने क्योंकि लर्निंग का बहुत शौक है तो ये प्रोफेशनली कुछ कोर्सेज किए और फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ लास्ट 12 साल से हूँ तो ये और कुछ कंटिन्यू रिसर्च करना ये मेरा पैशन है सो लास्ट 15 साल से अराउंड 2011 से मैं कंटिन्यू रिसर्च कर रहा हूँ जो मेरा एक मैं ऐसा मानता हूँ कि हर एक के लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ वो कुछ ना कुछ अपने खुद के लिए और दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करता है तो मैंने भी एक टर्निंग पॉइंट आया 2011 में तो मैंने स्टार्ट किया अपना फर्स्ट पर्सनल डेवलपमेंट एजुकेशन खुद पर इन्वेस्ट स्टार्ट किया पहले अपने आप पर हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी पर और वो एक बड़ी एक स्टोरी है कि कैसे वो सब हुआ तो ये मेरा पैशन है अपने आप पर रिसर्च करना खुद पर और प्रैक्टिस करना स्टडी करना और ये मेरा अपने बारे में कुछ स्टडी बैकग्राउंड है और ये Thank you so much for sharing that, Mr. Nikunj. Can you also tell us a brief about how your family background is, how they have supported you? यस इट्स विदाउट माय फैमिली मैं यहाँ पे नहीं पहुंच पाता एक कि मैं हम जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं हम मल्टीपल बिजनेस जैसे कि टेक्सटाइल डायमंड एग्रीकल्चर और हॉस्पिटल और सो कुछ शॉर्ट में कुछ अपने फैमिली के बारे में कैसे हम यहाँ से पहुंचे जो हम ये लेवल पर पहुंचे उसके बारे में बताए तो मेरे जो ग्रैंडफादर है वो हमारे जो विलेज था भावनगर से मैं प्रॉपर बिलोंग करता हूँ अभी तो सूरत में है हमारा सब कुछ लेकिन भावनगर से हम बिलोंग करते हैं जो एक सौराष्ट्र का राज्य बोलते हैं सिटी बोलते हैं तो वहां पे मेरे हमारा जो गांव था राजापुरा करके गांव का नाम है तो वहां पे मेरे ग्रैंडफादर थे वो एक सरपंच थे और काफी ऑनेस्ट और एक अच्छे वो थे लेकिन ड्यू टू सम वट एवर इंसिडेंट इधर उसका मर्डर हुआ है या तो उसकी जो बॉडी है वो हमें मिली नहीं थी वो टाइम पे मेरे फादर को तब तो मेरा बॉर्न भी नहीं हुआ था तो तब तकरीबन मेरे फादर थे वो अराउंड 20-22 साल के हो गए तो तभी से मेरे फादर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये जो फैमिली है हमारा जो मेरे उसके पिता यानी कि मेरे ग्रैंडफादर नहीं है तो कोई भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि विदाउट उसके जो कोई ऊपर वाले जो बड़े हैं वो नहीं है तो उसकी गैरहाजिरी में उसका फैमिली का कुछ आगे ना फ्यूचर रहे तो उसमें मेरे फादर जो है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी की फैमिली को आगे नेक्स्ट लेवल तक ले जाए और कुछ सूरत सिटी में ट्रांसफर हुए और कुछ रिश्तेदारों से 30,000 रुपये 30,000 रुपये जो बोलते हैं कि वो उसको बोलते कि जस्ट बोरो लिए यानी कि उछीना लिया है गुजराती में बोलते उछीना लिया तो जस्ट टेक एज 30,000 रुपये और आज हमारी कंपनी जो है सभी मिला के जो हमारा टर्नओवर वो 250 करोड़ का टर्नओवर हमारा है तो ये सब मिला के एक अच्छी स्टोरी है लेकिन मैं जो हूँ मेरा रोल काफी अलग रहा क्योंकि फैमिली का बिजनेस अच्छा था और मुझे ये सब करने को बिजनेस तो किया ही किया लेकिन साथ साथ ये सब भी किया R&D किया ये सब किया कुछ ऐसा अच्छा जो मुझे
जो साइड मेरे फादर वगैरह फैमिली वगैरह बिजी थे अपने बिजनेस में, तो मुझे पहले से थोड़ा अलग माइंड का था, तो मैंने कुछ अलग टाइप का रिसर्च साइड में भी करता रहा, क्योंकि ये इसके साथ ये भी जरूरी है। और शायद कुछ मेरी एक स्टोरी यूनिवर्स ने भी लिखी है, ऐसा मैं स्ट्रांगली मानता हूँ। तो उसकी भी एक बड़ा वो है रीजन। तो ऐसा है, तो ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस में है कि मेरा फैमिली ऐसा वाह। एक जीरो से, माइनस से, वैसे तो जीरो नहीं माइनस से एक अच्छी खासी लेवल पर पहुंचे हैं, और हम जॉइंट फैमिली में आज भी रहते हैं। और अच्छा खासा हमारे समाज में नाम है, वाह, और अच्छा वेल सेट फैमिली है। दैट इज वेरी इंस्पायरिंग एंड अमेजिंग टू नो मिस्टर निकुंज। बहुत ही बड़ी बात है ये, राइट? सो आप यू हैव परस्यूड PGDM, यू आर परस्यूइंग PGDM फ्रॉम MITSD, राइट? यस। तो हाउ हैज दिस हेल्प्ड यू इन योर करियर सो फार? मैं अपने आप को वेरी शॉर्ट में बताऊं तो पहले से ही जब कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था, जब मैं बीटेक मैकेनिकल कर रहा था, तभी मुझे नेक्स्ट लेवल का मालूम पड़ गया था कि बिजनेस, फैमिली फैमिली तो बिजनेस ही था, तो कहीं ना कहीं बिजनेस तो करना ही करना था। तो एमबीए का एक पहले से यूके जाने का तो शौक था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन में जा नहीं पहुंचा। लेकिन एक मन में था, बाद में मैंने कहीं पढ़ लिया था, कहीं देख लिया था कि जो बिजनेस है वो आप यदि 10-12 साल बिजनेस एक्सपीरियंस है, तो कोई भी वर्क एक्सपीरियंस करो, उसके बाद यदि आप कुछ स्टडी करो जो मैनेजमेंट के रिलेटेड हो या तो कुछ इसके रिलेटेड हो, तो वो एक आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसका सॉल्यूशन जो आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल वे में बिजनेस में आता है, तो उसका सॉल्यूशन तो वो कैसे मिल जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने लिया था डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इसमें थोड़ा मैनेजमेंट का भी पार्ट आएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो था वो मैनेजमेंट का पार्ट लिटिल बिट था, अराउंड 90%। तो वो मुझे काफी, जैसे कि फाउंडेशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, या तो एमआईएस है, या तो डेटा वगैरह है, या तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, वो सब कहीं ना कहीं जो विजन मिशन गोल पर्पस, वो सब कहीं ना कहीं लाइफ में तो काम में आते ही आते हैं, लेकिन बिजनेस में भी काम में आते हैं। तो वो सब डेटा कैसे कलेक्ट करने का, कैसे उसका यूज करने का, कैसा डेटा का इम्पोर्टेंस है लाइफ बिजनेस में, सॉरी। तो और कैसे फाउंडेशन जो कोर, जो फाइनेंस, ऑपरेशन, एचआर वगैरह, या तो मार्केटिंग वगैरह है, तो ये सब कैसे बिजनेस में काम में आता है, और कैसे डिजिटल मार्केटिंग लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी, जो करंट टाइम पीरियड ऑफ एरा ऑफ डिजिटल एरा और टेक्नोलॉजी का एरा है, तो डिजिटल मार्केटिंग का भी मुझे तो दोनों मिला के मुझे अपना काफी अच्छा उसका सॉल्यूशन मिला। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मुझे ये मौका मिला, कि मुझे ये सीखना मिला, ये करंट टाइम एंड करंट पीरियड। तो ये मैं हमेशा लेके आभारी रहूंगा, मुझे काफी अच्छा बेनिफिट रहा है। तो लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है। Thank you so much, Mr. Nixon. Thank you for sharing that, and we are very grateful that as MITSD we were able to help you. Right? So, can you share us what inspired you to attend your first Vipassana camp? तो मैं उसके बारे में बताऊँ, तो मैं जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जो पर्सनल डेवलपमेंट और उसका स्टार्टिंग हुआ था, जैसे कि 2011 में, तो साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी का भी मेरा फर्स्ट बीज बोलते हैं। मैं शॉर्ट में चीज बोलना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट में, कि हम जो कुछ ना भी कुछ हम हम में जो फैमिली बैकग्राउंड है वो फार्मर है, मीन्स हम खेड़ूत पुत्र है। तो फार्मर होते हैं वो जब बीज बोते हैं, जैसे कि मैंगो का, यानी कि आम का बीज बोया, तो आम के फल मिलते हैं। और वट एवर कुछ एप्पल का या तो सफरजन का बोया बीज, तो सफरजन के फल मिलते हैं। वैसे ही हम हमारे माइंड में डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स हम बोते जाते बचपन से, या तो उसके भी पहले। ये तो बहुत एक अलग चीज है, कहानी, रियलिटी। लेकिन हम हमारे माइंड में जो बोते हैं, यानी हम जो उसको प्लांट सीड्स जो प्लांट करते हैं, तो उसका फल कहीं ना कहीं मिलता है। तो मैंने 2011-12 में ही जब ये सब स्पिरिचुअलिटी में आया था कांटेक्ट में, तब मैंने बुद्धिज्म का, लॉर्ड बुद्धा का मूवी देखा था फर्स्ट टाइम यूट्यूब में। तो पूरा उसके लाइफ से मैं इंस्पायर हो गया था कि कैसे एक अच्छे खासे एक राजा के पुत्र थे, और उसने दुख का सामना किया, तो उसने सॉल्यूशन ठान लिया कि दुख का कहीं ना कहीं मुझे उसका अल्टीमेटली फाइनल निकाल लाना ही लाना है। कि ये जो लाभ टू एज 2500 ईयर अगो, यानी 25 साल आगे उसने ये मौका उसको मिला, और उसने सॉल्यूशन लाके रही है। और आज भी उसकी बड़ी बड़ी प्रतिमा और उसकी फिलोसॉफी आज भी करोड़ों लोगों को यूज हो रही है। तो मैं इंस्पायर हुआ, और मैं काफी उसके कोर्स, उसके रेगुलर, उसके बारे में थोड़ा दूसरा तो स्टडी कर ही रहा था, क्योंकि रिसर्च तो रिसर्च था, लेकिन ये बुद्धिज्म का जो मुझे बहुत पर्सनल टच गया था,
कि मैं उसको रेगुलर लाइफ में थोड़ा थोड़ा उसकी फिलोसफी तो यूज कर रहा था, लेकिन क्या बोलते हैं जो फिलोसफी यानी कि जो वो जो फिलोसफी चीज अलग है और प्रैक्टिकल चीज अलग है, ऐसा बोलते हैं ना। जैसे कि हमने यहाँ पे पीजीडीएम किया है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसका प्रैक्टिकल कुछ अलग आएगा। ये कुछ यानी कोई कुछ प्रैक्टिकल के तौर पर कोई कंपनी में हमें कुछ काम करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग पर, या तो एसईओ पर, या तो कोई कोई भी डिजिटल मार्केटिंग पर, या तो कोई कोई प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो उसका प्रैक्टिकल पहले थियोरिकल, तो इतने सालों से थियोरी तो चली रही थी मेरी, फिलोसफी तो चली रही थी, लेकिन अब उसका प्रैक्टिकल टाइम आ गया था। तो मैंने एक अपने टू ड्रीम लिस्ट में लिखा था, जो मैंने काफी लिखा था ड्रीम 2011 उसमें मैंने लिखा भी था कि मैं विपासना मेडिटेशन एक बार करूंगा। तो बस वो टाइम आ गया था शायद, और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि ये जो मेरा मोस्ट ऑफ जो मेरा टाइम सेटिंग है वो यूनिवर्स सेट करता है। तो ऐसे टाइम आया तो मुझे वहीं पर ले गया, खींच गया, और मैंने 2022 में नवंबर में फर्स्ट टाइम अपनी विपासना मेडिटेशन की, और जस्ट रिसेंटली मैंने थर्ड टाइम कंप्लीट की। वाओ, दैट इज वेरी नाइस। एज यू सेड, जो लिखा हुआ होता है वो तो होके ही रहता है, राइट? यस, एंड आपने आपके बकेट लिस्ट में एक बहुत बड़ा चीज चेक कर दिया। दैट इज वेरी गुड टू नो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट विद अस। यस, सो लाइक यू हैव कम फ्रॉम विपස්සना, तो उसका आपको आपके बिजनेस में कैसे हेल्प हुआ है? व्हाट हेल्प्ड यू, हाउ इट हेल्प्ड यू ग्रो? मैं सही में बताऊं, मैंने आपको बिजनेस के बारे में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। मैं लास्ट 15 साल से रिसर्च कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस को 100% फोकस नहीं था। मेरा कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट थोड़ा डाइवर्ट में हो रहा था, क्योंकि मुझे जो चाहते थे मेरे फादर और ब्रदर हमेशा बोलते रहते थे, जो बोलते कि वो बिजनेस, मैं क्या कर रहा हूँ तो अंदर मेरे अंदर क्या है वो। देखो एक चीज बहुत कॉमन है, आपके अंदर क्या है वो आप जब तक तब तक नहीं मालूम पड़ेगा जब तक वो बाहर नहीं आएगी। मैं अपना पूरे पूरा तो बाहर निकल रहा था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कुछ ना कुछ था कि मुझे वो एक बार कंप्लीट करना ही करना था। तो बस मुझे ये करना ही करना था। लेकिन अब जो लास्ट में विपासना की, उसके बाद में बहुत, मैं ओपन ही बताता हूँ, मैं इतना फ्री नथिंग हो गया कि बस मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। मैंने इतना सारा रिसर्च किया, थोड़ा मुझे लोडिंग लग रहा था, क्योंकि आप इतना सारा अपने अंदर डालोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको वो तो स्पार्क डिस्टर्बेंस तो थोड़ा है, क्योंकि आपको यदि आप इतने सारा कंटेंट अपने लोड अपने अंदर ले रहे हो, तो उसको कहीं ना कहीं मैनेज करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने इतना सारा इंफॉर्मेशन का ओवरलोड लिया। तो उसको जो ओवरलोड को मैनेज करना है वो भी जरूरी है। तो अब भी मैंने जो एक्सपीरियंस पाया, वो एक्सपीरियंस में आपको कुछ क्या है वो कुछ एक्सपीरियंस हम बता नहीं सकते। तो मैंने जो अभी लास्ट टाइम में एक्सपीरियंस किया, तो वो टाइम में मैंने अपने आप को इतना मैंने ठान लिया था कि ये बार जाऊंगा तो कंप्लीट मेरा जो जो गुरु जी, यानी जो एस एन गोयनका जो जिसको मैं गुरु जी मानता हूँ विपसना के, तो उसके जो जो उस वर्ड्स बाय वर्ड्स जो भी बोलते हैं उसको मैं 110% अपने आप में इम्प्लीमेंट वही के वही करूंगा। और उसका जो मैं रिजल्ट मिला, और अभी जो मैं हूँ, मैंने जो काफी अपने बिलीफ और हैबिट चेंज कर दी जो मेरे बिफोर थी। शॉर्ट में बताता हूँ, हैबिट और बिलीफ मैंने जो बिफोर थी, मैं कुछ शॉर्ट में कुछ हैबिट और बिलीफ बताता हूँ। जैसे कि मैंने मोबाइल का ऑलमोस्ट अननेसेसरी यूज बंद कर दिया, क्योंकि मैं बहुत मोबाइल में रहता था, क्योंकि मेरा रिसर्च उसमें थोड़ा लेकिन क्या है, मुझे भी कभी कभी लगता था कि वो बरोबर नहीं है, क्योंकि फोकस करना था बिजनेस में कुछ, यानी कुछ भी, भले बिजनेस तो बिजनेस चल रही आ रहा, लेकिन फिर भी मुझे फोकस थोड़ा मुझे डाइवर्ट अपने आप पर पीस लेनी थी। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट तो वही है कि आप पीसफुल हो कि नहीं। तो बस मुझे इतना पीसफुल फीलिंग हो रहा है, तो मैंने जो पाया वो मैंने पाया पीस और हैप्पीनेस। क्योंकि अल्टीमेटली जो फाइनल गोल होता है किसी भी का, मैं स्ट्रांगली मानता हूँ, बहुत ओपनली मानता हूँ कि कोई भी इंसान का अल्टीमेटली फाइनल कुछ भी पाए, कुछ भी है, आइदर वो रिवॉर्ड्स पाए, मनी पाए, या कुछ भी वो पाए, लेकिन उसका अल्टीमेटली फाइनल गोल वही होता है कि वो कितना पीसफुल है, कितना हैप्पी है। और बस यही मैंने आई थिंक मैंने तो पाया है। बाकी छोड़ा तो काफी है, ईगो छोड़ा, बहुत नेगेटिविटी छोड़ी, वो तो छोड़ा ही छोड़ा है, लेकिन पाया सिर्फ मैंने पीस और हैप्पीनेस। वाह, वेरी वेल सेड। Like Maslow always says, self-actualization is the final goal of life, right? और वो आपने अचीव, आप हाँ, विपसना के थ्रू और अचीव करने की कोशिश कर खुद रहे को जाना, खुद को हैं। जाना यस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खुद को जाना। खुद यस। को जाना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को मैंने अल्टीमेटली जान लिया कि खुद हम क्या है। बाकी तो ये दुनिया इतनी बड़ी है, सबके पास इतने सारे, हर एक के पास अब इतना, अभी सोशल मीडिया वगैरह या तो हर किसी को फॉलो करने जाओगे तो ये इतना बड़ा ये मार्केट है दुनिया का या पीपल का,
कि अब इसके बारे में कुछ सुनोगे तो आपको लगेगा मैं इसके जैसा करूं, लेकिन नहीं, आपको अपने बारे में क्या करना, आप अपनी लाइफ, आप कौन हो, आपको क्या करना है, आपकी नेसेसरी क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो वेरी नेसेसरी है। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। और बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जितना हम खुद से कनेक्टेड रहेंगे उतना ही हम ज्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे, राइट? यस। Yes, very good. So, any advice before we start the session, any advice that you would like to give to the beginners जो अभी अभी विपස්සना या मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं, वो उनके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहोगे? यदि विपास में कोई भी मेडिटेशन मैंने, मैं आपको बताऊं तो मैंने 2088 2008 2008 से मेडिटेशन के संपर्क में हूँ। मैं फर्स्ट मेडिटेशन मैंने जो किया वो श्री श्री रविशंकर का सुदर्शन सुदर्शन क्रिया, उसकी मेडिटेशन क्रिया थी। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया था, तो वहां से कहीं ना कहीं मैं मेडिटेशन के कांटेक्ट में तो आ ही गया था। लेकिन मैं पर्टिकुलर विपासना मेडिटेशन के इतना वो इम्पैक्ट इसलिए दे रहा हूँ, फोर्स इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि वो एक रियलिटी है, वो एक ट्रूथ है, वो एक शुद्ध धर्म है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो सभी धर्म का जब आप उसमें विपासना मेडिटेशन करोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपके सभी के, मैं आपको यदि आपने उसको जो गुरुजी बोल रहे हैं और उसके जो नियमों को पंचुअलिटी और रेगुलरिटी से जो पालन वो बोल रहे हैं, वैसा का वैसा एक बार अपने अपने लिए खुद के लिए एक बार वो फॉलो किया, तो मैं आपको 110% गारंटी देता हूँ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि वो एक शुद्ध धर्म है, वो सभी जो धर्म है उसका यूनिटी में आपको समझाएंगे भी कि कहाँ क्या कैसे कनेक्टेड है। शुद्ध धर्म का यूनिटी धर्म है प्रैक्टिकल वे में, कि जो सभी हम शायद आगे भी कुछ बात आएगी या तो नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो डिफरेंट मेडिटेशन प्रोसेस, जो दूसरे मेडिटेशन दूसरी करवाते हैं लोग, कुछ गाइडेड करवाते हैं, कुछ म्यूजिक करवाते हैं, कुछ ब्रेथिंग से करवाते हैं, काफी अपने अपने लोग, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा वो गलत है, लेकिन ये जो मेडिटेशन क्रिया वो एकदम अलग है। ये जो मेडिटेशन प्रोसेस, ये टेक्निक है, वो आपको सिर्फ अपने सी योर सेल्फ एज इट इज, मीन्स आपको अपने आप को एज इट इज देखने का है। वो प्रोसेस तब आप जो मालूम पड़ेगा कि आपके रियलिटी आपके अंदर क्या चल रहा है, और जो निकलेगा वो एक अलग, क्योंकि आपको सिर्फ अपने आप को देखना, कुछ कल्पना, कुछ विजुअलाइजेशन कुछ नहीं करने का, just as it is you and guidance of गुरु जी, एंड अल्टीमेटली फाइनल जब ये आप कंप्लीटली सीख जाओगे तब बस आप ही आप रहोगे। ये सो ये एक यूनिक टेक्निक है। सो मैं वाओ। यही बोलना चाहता हूँ, यदि आप करना चाहते हो तो जो विपස්සना जब जाओ तो उसको पहले तो प्रिपेयर हो जाओ कि मैं कर पाऊंगा, और जो बोल रहे हैं वहां पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको 110% फॉलो करेंगे, आपको 100% नहीं है लेकिन 110% रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी। वाओ, wow, very inspiring, and I really hope कि all our learners also give it a try someday, so that they will also be able to have an experience of Vipassana. Yes. So, thank you so much for sharing your reflection, Mr. Nikunj. I am sure that everyone here is feeling a sense of curiosity and calm already. Right. So, without further ado, let's move to the session and let's dive deeper into the session. Okay. So, yes, you can present your screen. हेलो। Yes, तो yes, Mr. Nikunj. ओके, स्टार्ट कर रहा है अब। आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है, आप शेयर करोगे क्या प्लीज? तो मेरे में मी तो बता रहा है मैडम। हेलो। नहीं, ओके, मैं शेयर करती हूँ आपके लिए। ठीक है। आई थिंक इट इज नॉट विजिबल। यस, मीनवाइल learners, you can put your thoughts in the chat box. You can also ask as many questions as you want. Be interactive. Try to get as much as possible from this session. It will help you in your journey of self actualization.
यस। ओके मैम। यस मिस्टर निकुंज। ओके। सो हम बात करेंगे विपासना मेडिटेशन के बारे में कि मैंने जो एक मैं पहले तो आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। विपासना मेडिटेशन है वो पहले उसका एक रूल जो थंब रूल है उसका एक रूल है। तो वो ऐसा है कि जो अपने पहले तो उसको आप उसका एक हम आगे बताएंगे कि उसका जो विपासना मेडिटेशन है उसको करने के लिए पहले तो आपको उसको बिलीव करना होगा कि आपको बस एक बार उसको जो जो जहाँ पे वहां पे वो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बस वो आप एक बार कर डालो। आप आपको ऐसा लगे कि फिर भी थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है तो बस उसको एक बार आप एक बार एक्सपीरियंस के तौर पर चलो एक बार दो दो बार 2 दिन के लिए एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो वो हिसाब से आप उसको देखोगे तो आप विपස්සना में आगे बढ़ते जाओगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन विपස්සना विपස්සना मेडिटेशन यानी एक उसके शॉर्ट बारे में बताता है। तो विपासना मेडिटेशन है वो एक बुद्धिज्म से यानी कि लॉर्ड बुद्धा ने फाउंड किया हुआ है। तो वो टाइम में जब 2500 साल पहले जब बुद्धिज्म अपने जो राजा के पुत्र थे तो वो टाइम में उसको कुछ उसका एक स्टोरी है। वो आप यूट्यूब में भी एक मूवी में देख सकते हो कि कैसे वो उसका पूरा स्टोरी लॉर्ड बुद्धा की मूवी देख सकते हो तो उससे कैसे उसका पूरा एलाइनमेंट का स्टेज हुआ। तो विपासना मेडिटेशन उसने फाउंड किया बाद में वो 500 साल के बाद यानी कि 2000 साल के पहले ही आसपास वो इंडिया में हुआ था ये फाउंड बुद्धिज्म का ये विपासना मेडिटेशन। लेकिन 2000 साल के आसपास कहीं ना कहीं ये निकल हमारे कंट्री से गायब हो गया। तो बाद में जो एक एस एन गोयनका जी है एस एन गोयनका जो बर्मा के म्यांमार के एक अच्छे खासे बिजनेसमैन है जो इंडिया के राजस्थान के बिजनेसमैन है। तो उसको वो वहां पे उसका अच्छा खासा बिजनेस था लेकिन उसको एक इश्यू था माइग्रेन का इश्यू था। तो माइग्रेन का इश्यू के लिए अच्छे खासे बिजनेसमैन थे अच्छे खासे पैसे वाले थे काफी अच्छी अच्छी कंट्री यूरोपियन कंट्री जापानीज कंट्री यूएसए वगैरह में उसने सार्वर के लिए अपने आप को दिखाया लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा इंजेक्शन लेना पड़ता था पूरे दिन के लिए वो सोते रहते थे। तो वो उसके और थोड़ा उसको बहुत तकलीफ वाला देता था। तो उसने कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा था बाद में उसको मिला कि जहाँ पे वो कंट्री में है म्यांमार बर्मा में वहीं पे एक खिंजी यानी एक खिंजी करके उसके जो एक छोटा सा उसके जो विपासना मेडिटेशन थी वो गुरु शिष्य के द्वारा आगे चले जाती थी यानी कि गुरु शिष्य द्वारा वो छोटा सा एक ग्रुप वो ये विपासना टेक्निक को आगे बढ़ाता जाता था। तो ये एस एन गोयनका जी ने ये टेक्निक को जाना और जो गुरु जी थे खिंजी उसको पूरा सुना कि ये टेक्निक में उसने खिंजी से उतने वो प्रभावित हो गए। उसने बोला कि जब तक तुमको ये टेक्निक आपको विपासना टेक्निक जब तक आपको ये सही ना लगे तब तक आप उसको मानने का नहीं। तो वो ये शब्द से इतने प्रभावित हो गए कि ये कैसा टेक्निक हुआ कि जब तक मैं इसको महसूस या तो उसका रिजल्ट ना लाऊं यानी कि मुझे रिजल्ट ना मिले तब तक मैं इसको सही ना मानूं। तो उसने वो 11 साल निकाले उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उसके साथ उसने 14 साल निकाला। 14 साल के तक उसने वो विपासना मेडिसिन का पूरा पूरा और पूरा स्टडी किया बुद्धिज्म का वगैरह का पूरा उसने रिसर्च किया वगैरह। और बाद में 1959 या 70 के 1970 उसके आसपास यहाँ पे इंडिया में फर्स्ट उसने उसने विपासना मेडिसिन का सेंटर डाला। तो ये तकरीबन अराउंड उसका विपासना मेडिसिन का इंट्रोडक्शन है। और उसमें जो है कि ये जो विपासना मेडिटेशन है वो पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में चलाया जाता है। उसके तकरीबन वर्ल्ड में 226 सेंटर के आसपास है और आधे के जितने 100 के ऊपर इंडिया में है। तो ये एक ऐसा विपासना टेक्निक अच्छा फ्री में चला जाता है। आप एंड ऑफ द जो मेडिटेशन के खत्म होने के बाद अपना कुछ ना कुछ अपने आप से दान दे सकते हो। तो मेन फोकस तो ये जब हम विपासना मेडिटेशन के लिए जाते हैं तो क्या है मैंने क्या समझा ये मैं बताता रहा हूँ। सबका अपना अपना अनुभव होता है। मैंने ये समझा कि ये विपासना मेडिटेशन पहले तो आपको जब जाते हो एंटर होते हो तो आपको शून्य कर देंगे। ये शून्य यहाँ पे मैंने 2 बार लिखा है। एक यहाँ पे शून्य है एक यहाँ पे शून्य है। ये दोनों में बहुत अच्छा अंतर है और काफी डिफरेंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट है। ये जो शून्य है वो शून्य इसीलिए ताकि जब आप एंटर होते हो जब आप विपासना सेंटर में एंटर होते हो
तो वो आपके पास से सभी धागे, आपकी मेंटालिटी, जितना आप क्लियर हो जाओगे मन से, पुराने आपके जो नॉट से, यानी कि पुराने आपके बंधनों से, जो भी आप जिसमें मानते हो, क्योंकि ये शुद्ध है, एकदम शुद्ध धर्म है, शुद्ध एकदम प्योर, प्योर सत्य है, क्योंकि इसीलिए इसको अब किसी के साथ जोड़ा नहीं जाता। तो ऐसा नहीं कि आप बाद में भी ऐसे रहो, बाद में आपकी चॉइस होती है, लेकिन जब तक आप 10 दिन तक हो या 12 दिन, जब आप इतने दिन हो, बस आप शून्य तक रहो, तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो आप एक बार ट्राई करो। बाद में मैंने बीच में लिखा है बी, बी और सेल्फ एंड सर, माइंड एंड बॉडी। तो बॉडी, बॉडी पर हमारा सेल्फ यानी कि सर, तो बॉडी पर माइंड एंड बॉडी ऑपरेशन होता है सेल्फ एंड सर। मैंने इसीलिए एक फॉर्मूला बनाई है कि जब आप वहां पे करने का क्या होगा, क्योंकि आप शून्य हो जाएगा, आपको किसी के साथ बात नहीं करनी होगी, आप आर्यमन में हो जाएगा। आर्यमन यानी कि आपको किसी के साथ आंख से भी बात नहीं करने की, किसी पलकार से भी बात नहीं करने की। आप वहां पे सिर्फ आपके शून्य और आपके जो आपका जो बॉडी, बॉडी रहेगा, बॉडी के साथ आपको वर्क क्या करने का, आपका माइंड से, और जो सर के इंस्ट्रक्शन होती है उस पर आपको माइंड ऑपरेशन और बॉडी ऑपरेशन करना है। माइंड ऑपरेशन इसलिए क्योंकि ये माइंड का ऑपरेशन है, माइंड का शुद्धिकरण है, माइंड को जो कंट्रोल में लाने की एक चीज है, एक टेक्निक है। क्योंकि हमारा माइंड मंकी माइंड होता है, कितने बार हमारा घूमता रहता है, वो आप कंट्रोल में आ जाएगा और आपका माइंड एकदम शुद्धिकरण। क्योंकि हमारे माइंड में इतनी इम्प्योरिटी होती है, जब तक हमारे, वो एक बड़ा सब्जेक्ट है कि वो किस हिसाब से होती है, वो स्पिरिचुअलिटी से भी होती है, साइंटिफिक भी होती है, लेकिन वो एक बड़ा सब्जेक्ट है कि वो किस हिसाब से कितना लंबा इफेक्ट करता है। अभी तक ये इतना ही समझ लो कि माइंड बॉडी ऑपरेशन एंड माइंड ऑपरेशन एक होता है, और वो है इसलिए। और मैंने जैसे बताया, मैंने 2 बार ये कोर्स किया है आनंद में, 2022 एंड 2023 सितंबर में। और अभी रिसेंटली लास्ट अभी मैं गया था नर्मदा। सभी तीनों का तीनों कोर्स मैंने गुजरात में किए। और मैंने ये कोर्स इसीलिए चूज किया क्योंकि वो मेरे ड्रीम लिस्ट में तो था ही था, लेकिन बुद्धिज्म का अच्छा खासा थोड़ा मैं उसको मान रहा था, फिर वो बहुत अच्छा, मुझे, मैं उसको फॉलो कर रहा था। अब अ, जो बिफोर द विपासना हमारा माइंड, जैसे कि मैंने बताया, किसी का भी माइंड, ऐसा नहीं है कि सभी का माइंड, बहुत कम लोग वैसे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ माइंड, तो माइंड का तो काम ही है सोचना। ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते कि माइंड सोचना बंद कर दे। माइंड का काम ही है सोचना, लेकिन किस हिसाब से क्वालिटी सोचने का, इतना हमारा माइंड, इतना हमारा जो, जैसे कि बोलते हैं कि हमारा माइंड में, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, तो माइंड इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो गया। बाद में टेक्नोलॉजी का जो सोशल मीडिया का इतना सब हम रिसर्च करते हैं, देखते हैं, तो इतना डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि इतने लोग अपने अपनी बातें बोलते हैं कि ये करो, हेल्थ वाले काफी। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये 4 मेन वो है, नीच है कोई भी के लाइफ में। इसके बारे, आई थिंक उसके 4 सेक्सियों में कोई भी चीज होगी नहीं, और इसके अंडर में नीचे नीचे सब नीच होते हैं। तो हेल्थ होते हैं तो मेडिटेशन होता है, माइंड का होता है, कितने टाइप के बॉडी डिसीज होते हैं, तो उसका बाद में नीच, कि इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए उसका। तो सभी लोग ऐसे वेल्थ में काफी टाइप के कैरियर के है, तो होते हैं, जॉब के होते हैं, बिजनेस के होते हैं। तो तो बिजनेस में भी काफी, ये सब में काफी नीचे नीच होते हैं कि ये इसकी जॉब करो, इसका बिजनेस करो, इसका बिजनेस करो। रिलेशनशिप होते तो काफी इश्यू होते थे, ये इश्यू। स्पिरिचुअलिटी होते तो काफी धर्म होते हैं, उसका उसका भी नीच नीच। तो इस ये सब मिला के यदि आप रिसर्च करते हो या नहीं करते हो, मैंने किया था तो मुझे ऐसा लगा कि सब अपने अपने बारे में, इतना बारे में अपनी फिलोसफी, अपने जो अपने एक्सपीरियंस बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने, मैंने पहले बताया था कि वो सीड्स आपके माइंड में कहीं ना कहीं प्लांट हो चुके होते हैं। तो सीड्स को, आपको जब हम खेती करते हैं, तो वो जो अच्छी खेती के साइड की खेती को मैं निकालना पड़ता है। वैसे ही मेरे लिए ये विपासना ने काम किया। विपासना ने सारे मेरे जो बिन जरूरी निकाल दिए, और वो तो जरूरी थे उसको भी क्वालिटी में ही रखे, उसको भी शांत कर दिया। और जो अब मैं जो पूरी अवेयरनेस के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरा माइंड अभी जो है, पहले जो था, काफी कुछ ओवर इंफॉर्मेशन का ओवर बोलते हैं या तो डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, तो मैंने वो सब कुछ एकदम फ्री हो गया। और एक ऐसा भी बोल सकते हो कि एक न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ, न्यू लाइफ, न्यू बॉर्न, ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको भी शायद ये ऐसा अनुभव हो सकता है। तो ये 10 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है,
यही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी है 10 दिन में सबसे इम्पोर्टेंट। मैंने इसको इतना वर्क किया है इस पर ये बार, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं यही सोचा कि जो मेरे गुरु जी है, यानी कि जो एस एन गोयनका जी है, वो क्या बोलते हैं। क्योंकि उसका पहला ही एक मानना, ये बोलना है कि जब तक आप ये टेक्निक को समझोगे नहीं, ये आप पर वर्क नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए कि जब तक आप ये टेक्निक को अपने आप पर इम्प्लीमेंट बरोबर समझोगे नहीं, आप चाहो तो इसको 10 दिन में समझो, बाद में घर पे करो, लेकिन कोई भी हिसाब से समझो। लेकिन मैंने तो ठान लिया था कि समझना भी यहाँ पे है, प्रैक्टिकल भी यहाँ पे करना। तो जो मैंने किया वो इस सबसे, ये जो पहले उसके रूल्स बता देता हूँ क्या होता है। उसमें कुछ भी जो आप जाते हो तो पहले से आपको मैंने बोला था शून्य कर देते हैं, आपके पास से मोबाइल ले लेते हैं, आपको नॉर्मल साइलेंस, यानी कि आपको बोलना तो नहीं है, लेकिन साइलेंस यानी आंख के इशारा भी नहीं करना। तो हम नीचे आंख मैं अपनी बाजू नीचे आइस कांटेक्ट करके नीचे अपने आप से ही अकेला वो करता रहता कि मुझे दूसरे से डिस्ट्रक्शन ना हो। कोई भी जो रूटीन होता है 10 डेज का, वो काफी स्ट्रिक्ट होता है, जैसे कि 4:30 बजे उठना, 6:30 बजे, 4:30 से 4 बजे तक, 4 बजे मॉर्निंग में उठना, 4:30 से 6:30 बजे तक मेडिटेशन, उसके बाद 8 बजे तक रेस्ट एंड फूड, एंड 8 से 11 मेडिटेशन, बाद में 11 से 1 रेस्ट एंड फूड, बाद में 1 से 5 मेडिटेशन, बाद में 5 से 6 रेस्ट एंड मेडिटेशन, सॉरी रेस्ट एंड फूड, एंड बाद में 6 से 9 आपको मेडिटेशन एंड उसका प्रवचन गुरु जी का। ये उसका शेड्यूल होता है, टाइट शेड्यूल होता है बहुत। तो आप इसको फॉलो कर सको तो ये एक अच्छी चीज है। बाद में मैंने यहाँ पे बोला सुपर सेक्रीफाइस और डिसअपॉइंटमेंट। ये एक चीज सुपर सेक्रीफाइस और डिसीजन बहुत बड़े वर्ड्स है, बहुत बड़े वर्ड्स। यदि आप ये आपके दूसरी पर्सनल लाइफ में भी काम आ सकते हैं, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है हमारे पास कि ये किसे सॉल्व करें। ये बहुत सबसे दो इम्पोर्टेंट वर्ड मैंने तो ठान लिए। कुछ भी ये आपने ये वर्ड्स को समझ लिया तो आपके कोई भी काम आसानी से हो जाएगा। सुपर सेक्रीफाइस, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो वो भी, या तो कोई विपश्यन हो, ये हम जैसे लोग जो विपස්සना करते हैं उसको विपश्यन बोलते हैं। तो विपश्यन यानी कि सुपर सुपर सेक्रीफाइस इसीलिए क्योंकि आपने अपने घर को छोड़ा है। तो ये समझ लो 10 डेज का एक तप है, तप जो ऋषि मुनियों बहुत करते हैं। ये सुप्रीम सेक्रीफाइस, डिस अटैचमेंट, सुप्रीम सेक्रीफाइस, यानी कि आपने फैमिली को छोड़ा, आपने रूटीन लाइफस्टाइल छोड़ी, आपने अपना जो भी काम करते हो उसको छोड़ा, लेकिन आप वहां पे सिर्फ अपने आप को पाने, कुछ सत्य के खोया तो कुछ के लिए। तो एक सुप्रीम सेक्रीफाइस, तो एक तप, यानी कि आप एक तप ही कर रहे हो। तो वहां पे गुरुजी भी बोलते हो कि आपने इतना तप के लिए आए हो तो आप तपो, तपो, आप तपो। तो डिसअटैचमेंट यानी कि आप जितना बने, जो आपकी जो रूटीन लाइफ जिससे आप अटैच होते हो, सभी अटैच, जिसके आप चाहे आपका काम हो, आपका जो भी आपका रूटीन, जो आप अटैच जिसके आप उसके बिना आपको चलता नहीं है, तो उसको डिसअटैचमेंट करना, ये भी काफी एक बड़ी चीज है। तो मैंने जैसे बताया कुछ वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट है, तो ये एक माइंड ऑपरेशन है, ये एक बड़ा माइंड ऑपरेशन है, क्योंकि उस पर माइंड का ऑपरेशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो आपको मैंने बोला, इसका माइंड का शुद्धिकरण और माइंड को कंट्रोल में लाने की एक बड़ी अच्छी टेक्निक है। और ये कोई इजी चीज नहीं है, क्योंकि मैं मेरे मेरे एक्सपीरियंस में बताऊं तो मेरे ही अभी रिसेंटली में गया था, तो 6 लोग चालू में ही निकल गए थे, 2 लोग तो गाड़ी लेके ही तीसरे दिन भाग गए थे। और तीसरे उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ अपना फोन वगैरह कीमती चीज लेने के लिए वापस आए थे। तो एक थोड़ी हार्ड वर्किंग चीज है। तो यदि आप ठान लोगे कि एक हार्ड वर्किंग चीज है और आपको हार्ड वर्क करना ही करना है, उसके बिना आपको रिजल्ट मिलना नहीं है। कोई भी चाहे बिजनेस हो या अच्छी हेल्थ हो या कुछ भी हो, ये भी एक स्पिरिचुअलिटी। हम बोलते हैं कि सब लोग शायद कोई लोग ऐसा मानते होंगे कि घर छोड़ देना और साधु बनना या संत बनना बहुत आसान चीज है। आई थिंक इट्स अ वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि सब कुछ छोड़ना एक बार, जस्ट इमेजिन आपको एक एक्सपीरियंस लेना हो किसी को भी, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार एक्सपीरियंस लीजिए इसमें, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मुझे मालूम पड़ गया है कि ये छोड़ना बहुत इजी चीज है, सब कुछ रखना बहुत इजी है, छोड़ना आप जो वो बहुत हार्ड है। बाद में डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो उसके बोलते जाते हैं उसका, मैंने जो रूटीन बताया वो रूटीन को डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन, शेड्यूल, आपको इसका रिजल्ट लाना है तो सबसे दो। मैं तो बोलता हूँ आपको बिजनेस हो तो बिजनेस भी, या तो कोई भी आपको पाना है, चाहे आप हेल्थ इश्यू का वो कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, पैशन एंड पीस,
शांति एंड धीरज आपने बनी रखी, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बाद में ये कुछ शब्द है, संवेदना। संवेदना यानी क्या है, जो विपासना मेडिटेशन में यही मेन शब्द है। संवेदना सूक्ष्म होती है, यहाँ पे स्थूल सूक्ष्म लिखा है मैंने, सूक्ष्म और स्थूल संवेदना। तो संवेदना सूक्ष्म यानी कि जो पूरी बॉडी में आपको स्लोली स्लोली बड़ी, या सूक्ष्म यानी छोटी, स्थूल यानी बड़ी। तो कुछ ना कुछ ये वो आप करेंगे प्रैक्टिकल तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं बता नहीं सकता। तो वो एक संवेदना होती है जो आपको महसूस होता है, यानी सेंसेशन। सेंसेशन पूरी बॉडी में होता है यदि आपने करेक्ट वे में किया तो, पूरी की बॉडी में, पूरी की पूरी बॉडी में। विकार, विकार यानी कि जो आपका अंदर नेगेटिविटी है वो सब कुछ धीमे धीमे निकलती जाएगी। और वो आपको ऐसा नहीं है कि दिखेगी, है वो जो संवेदना उसी में वो निकलती जाएगी। संस्कार, संस्कार ये शब्द इसीलिए क्योंकि संस्कार जब आते, जब आपके मेडिसिन करते तो कुछ थॉट्स भी आते होंगे, तब जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसको आपको प्रतिक्रिया नहीं देने की। और भोगता देखता ये शब्द भी बड़े हैं। भोगता यानी कि आपको भोगना नहीं है। जब आप संवेदना होगी तो वो उसमें जब टेक्निक होती है तो ऐसा होता है, आपको कुछ भोगना नहीं। सपोज आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, आपको यहाँ पर कुछ हो रहा है सेंसेशन, तो उसको वहां पे फोकस नहीं करने का, आगे चला जाना। वो टेक्निक में आता है ऐसा कि वहां पे भोगना नहीं, भोगते भोगते दुख बढ़ते हैं। वहां पे ऐसा एक कोट आता है, भोगते भोगते बंधन बढ़ता है, बंधन बढ़ता है, देखते देखते बंधन टूटते हैं। तो आपको सिर्फ अपने बॉडी को एज इट इज देखने का है, एज इट इज। पूरी वो टेक्निक जो वहां पे सिखाते हैं, एज इट इज देखने का है। समता, अनित्य बोध और सजगता, ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट। यही शायद हमारा ये टॉपिक जो हम कर रहे हैं उसका मेन पर्पज है, कि समता यानी कि इक्वानिमिटी, अनित्य बोध यानी कि अनिच्छा, एंड सजागता यानी कि अवेयरनेस। तो ये उसके बारे में तो हम शायद बात करें कि समता यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर एक को। तो समता यानी कि क्या करने का है आपको, जब आप, मैं इसको मेडिटेशन के बारे में बोलूं, जब ये विपस्सना मेडिटेशन में क्षमता का बताऊं तो, जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप सेंसेशन 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 जो होगा, सेंसेशन यानी कि जो संवेदना होगी सूक्ष्म स्थूल, तो वो दुखद भी होगी, सुखद भी होगी। आपको कुछ मजा भी आएगा, प्लेजर भी आएगा, और आपको पेन भी होगा। तो यहाँ पे क्या करने का है, समता बनाए रखने की। आपको जो भी है उस पर, क्योंकि ये जब मैंने एक शब्द यहाँ पे लिखा होगा शायद, अधिष्ठान, शायद नहीं लिखा या तो भूल गया होगा। तो अधिष्ठान में आपको बैठना होता है। अधिष्ठान में दिन में 3 बार बैठना होता है, कलाक, एक घंटा। तो तब आप बैठोगे तब आपने उस एक लेवल में इतना पेन होगा, यदि आप स्टार्टिंग में करोगे या तो कोई ना कोई हिसाब से, वो पेन आपको इतना लेवल से होगा कि चलो मैं भाग जाऊँ या तोड़ जाऊँ, खुल जाऊँ। लेकिन वो अधिष्ठान में ऐसा बोला जाता है, उसका रूल्स ऐसा होता है, अधिष्ठान में आपको जो पोजीशन दी होती है उसमें से वही पोजीशन में रहने का, आंख आई ओपन नहीं करने का और हिलने का बिल्कुल नहीं। तब जो आपको होगा महसूस, वो एक अलग लेवल होगा, क्योंकि वही ऐसा कहा जाता है, जब आप कुछ होता है उसका मतलब अंदर बॉडी में कुछ चेंज होता है। तो क्षमता, क्षमता बनेगा आपको, चाहे किसी भी अच्छी फीलिंग आए या तो दुखद सेंसेशन आए, आपको क्षमता बना के, क्योंकि वो भी अनित्य है, अनित्य बोध, क्योंकि वो भी चला जाएगा। हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं। और सजागता, आपको सब कुछ सजाग रहने का है कि आपकी बॉडी में क्या क्या चल रहा है। आपको छोटी संवेदना हो रही है, सूक्ष्म संवेदना हो रही है, स्थूल संवेदना हो रही है, क्या क्या हो रहा है, कुछ क्या कैसी बड़ी क्या हो रहा है, उसके प्रति पूरा सजग रहने का। तो ये एक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस उसका, ये ऐसा बोला जाता है, शायद आप बीच में 10 दिन होते हैं उसमें आपको ऐसा लगे कि अपने निकल जाओ, लेकिन आपको अपने आप को हौसला देने के लिए एक बार इतना करना, चलो एक बार एक्सपीरियंस ले लू, चलो बोल रहे गुरु जी एक्सपीरियंस ले लू, चलो रिजल्ट तो ना आए, एक बार एक्सपीरियंस ले लू। तो इतना कमांड देते रहोगे तो 10 दिन पूरे हो जाएंगे, शायद कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। और धारा प्रवाह ये एक शब्द है, जब आप पूरी बॉडी में सूक्ष्म संवेदना आती है, तब पूरा बॉडी में ऐसा आपको विजुलाइज करना है कि धारा प्रवाह एक ऐसा स्टेट आता है, वो आपको वहां पे सिखाया जाता है। अंडरस्टैंडिंग इम्परमानेंस यानी कि आप एक स्टेट में ऐसे भी आ जाओगे, आप पूरे पूरे इंस्टेंट के साथ करोगे तो, सॉरी 1 मिनट। तो उसमें आप आपका पूरा बॉडी, आपको ऐसा फील हो सकता है कि नश्वर हो रहा है, भंग हो रहा है। एटम्स, ऐसा कहा जाता है कि हमारी बॉडी में साइंटिफिक में, हम एक्चुअली, मैंने साइंटिफिक भी काफी टाइम से स्टडी कर रहा हूँ और स्पिरिचुअली भी स्टडी कर रहा हूँ। तो बोथ में ऐसा दोनों में ऐसा कहा गया है कि पूरा का पूरा मटेरियल थिंग है, जो पूरा मटेरियल थिंग वो नश्वर है, वो एटम्स है। ऐसा कहा जाता है, 100 साल पहले एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि 10 के पीछे, एक के पीछे 20 शून्य, यानी कि ट्रिलियंस ऑफ
सेकंड में इतनी बार एटम्स डाई एंड बॉर्न होता है, यानी बदलता रहता है, डाई एंड बॉर्न ऐसा इतना, यानी ये सब नथिंग जैसा बोल सकते हैं। और हमारी बॉडी में भी हम ये फिजिकल बॉडी तो है ही है, लेकिन आप ऐसा एक्सपीरियंस ये विपස්සना में भी कर सकते हो, तो आपको मालूम भी पड़ जाएगा कि एक स्टेज ऐसा हो जाएगा कि आपकी बॉडी में लिटरली आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बदल रहा है, इतनी स्पीड से बदल रहा है, या तो भंग हो रहा है, उसको नश्वर बोल रहे हैं, शरीर पूरा नश्वर ऐसा लग सकता है, या मुझे थोड़ा लगा। अब ये मेरा शायद मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये लास्ट डे में लगा, लेकिन अब मैंने अपना जो गुरु जी है वहां पे जो आचार्य बैठते हैं जब आप करते हो तब, तो मैंने उसको पूछा, तो उसको भी लगा कि दूसरे दिन आना, लेकिन मैंने उसको मिला नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा वो अपने आप पर और भी कॉन्फिडेंस आना कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो ये ऐसी चीज है, लेकिन तो आपको लग सकता है कि आपका पूरा बॉडी नष्ट हो, यानी कि शून्य। तो ऐसा लिया तो कुछ तो ऐसा फील तो हो ही गया था, लेकिन शायद वो भी एक मेरे लिए थोड़ा अभी एक प्रैक्टिस करने का बाकी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको नेवर गिव अप, चाहे आपकी लाइफ हो या तो ये विपासना हो, ओनली नॉट फॉर विपासना पर्पज, कभी भी आपको नेवर गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए। आपको कोई भी आपकी लाइफ की पोजीशन हो, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आप जितना प्रयत्न, बोले आपके में इसकी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन आपको कभी भी कुछ भी आपने ठान लिया है, आपने करने की स्टार्ट कर दिया है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। आप चाहे कुछ भी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा स्पोर्ट्स है ऐसा कि आप दौड़ ना सको तो चलो, चलो ना सको तो रैंक तो, लेकिन आप आगे बढ़ते रहो। आप बस मूव ऑन, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और शायद ऐसा भी आ सकता है कि एक किल्ड ईगो सबसे बड़ी चीज है। ये तो आए मुझे मैं या मुझे बोलना पड़ता है, कि उसके बिना शायद ये प्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जब आप स्पिरिचुअलिटी चीज ऐसी हो है एक्चुअली, यदि आप उसमें गए तो आप अपने आप को इतना प्रेम करने लोगे। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं द सीक्रेट के वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बता देता हूँ। द सीक्रेट से मैं 2007 से कनेक्ट हूँ। मैंने 2007 में द सीक्रेट मूवी देखी थी। उसके बारे में, उसके बाद में मेरी फर्स्ट पर्सनल डेवलपमेंट बुक थी द सीक्रेट, 2011 में मैंने जो पढ़ी, जहाँ पे मैंने सारे अपने ड्रीम्स लिखे थे। मोस्टली मेरे सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं, फिलफिल हो गए हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ, उसका एक 3000 पुराना एक कोट्स है, જેવું અંદર તેવું બહાર, જેવું બહાર તેવું અંદર। तो मैं ऐसा मानता हूँ मेरे अंदर आप, मैंने उस सारी बुक पढ़ी, द हीरो, द ग्रेट सीक्रेट, द मैजिक, द पावर, जिसमें काफी अच्छा ग्रेटिट्यूड का भी बताया गया है, द लव का बताया गया है। तो आपके अंदर जो होगा वो आपके बाहर आएगा आएगा, क्योंकि बहुत नेचुरल है। आपके अंदर जो है वही आप बाहर आएगा। जो बाहर है, जिसके साथ आप रहते हो, जिसके आप कांटेक्ट में हो, जिसके आप टच में हो, जिसके आप जो देखते रहते हो कंटिन्यू, वही आपके वापस अंदर आएगा, वही आपके बाहर आएगा। तो ये चीज है, जेવું अंदर तेવું બહાર, જેવું બહાર તેવું અંદર। सो ये बहुत समझने जैसी बात है। आगे बढ़ते हैं। सो इनर चैलेंज कंफर्टिंग, तो जब आप वहां पे, मैंने यहाँ बता ही दिया था आगे की स्लाइड में, कि वहां पे जब आप विपासना मेडिटेशन में बैठते हो, तब आपको काफी बहुत तकलीफ होगी। कोई इसमें बताया कि एक साधु संत जैसी, आप हमें लगता है 10 दिन, आप सिर्फ 10 दिन, हम 11-11 कलाक वहां पे मेडिटेशन करते थे हम, यानी हम जो पूरे लोग बैठते थे वो 11 कलाक दिन में मेडिटेशन करना रहता है। बहुत हार्ड पड़ता है, क्योंकि विदाउट डिस्ट्रैक्ट कोई भी साथ में हमारी फेवरेट चीज रखते हुए, विदाउट फैमिली छोड़ के, हमारी फेवरेट चीज छोड़ के वहां पे 11-11 घंटे बैठना, और बस कुछ फीलिंग ना होए तो ऐसा करना कि अब क्या करूं, समझ नहीं जाता, नहीं बाहर कुछ नहीं अंदर कुछ, तो करे क्या। तो ये डिफिकल्टी ऐसी होती है मेंटली फिजिकली। आप फिजिकली इसीलिए क्योंकि बैठे रहना भी, यदि आपने कुछ ना किया तो डिफिकल्टी होती है, लेकिन पेन बॉयल वगैरह तो होता ही होता है, तो ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन ये चैलेंज होती है। आपको काफी आपने लाइफस्टाइल आपकी जो पुरानी छोड़ी होती है, तो आपको कुछ वहां पे जाते हो तो आपको याद आती है कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो सब भी छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए वहां पे फर्स्ट 3.5 दिन तक आना पना कराते हैं कि आपका फोकस समझना यहाँ पे इतना पर रहे। तो वो एक अलग वहां पे सीखा जाता है मेडिटेशन पर, क्योंकि आपका फोकस कहाँ है, जैसे आपको बाकी की विपश्यना मेडिटेशन 3.5 दिन के बाद सिखाई जाती है। तो आपको एक्सेप्ट लर्निंग टू ऑब्जर्व नॉट रीड, ये एक्सेप्ट जो लर्निंग टू ऑब्जर्व बहुत बड़ी चीज है। जो थर्ड चीज है कि लर्निंग टू ऑब्जर्व,
नॉट रिएक्ट, आपको सिर्फ देखना है, कुछ रिएक्ट नहीं करना है। आपकी बॉडी में आपको सिर्फ इतना कमांड दे दिया ना, आपको मैंने यहाँ पे जो दिया बोला इतना सारा, ये तो सिर्फ चीज है, आप समझने के लिए रेडी, सही है। लेकिन आपने सिर्फ इतना भी सीख लिया कि मुझे बस बॉडी को देखना एज इट इज गाइडेंस, जो गाइडेंस मुझे मिल रहा है वो इस गाइडेंस, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ज्यादा आपको कंफ्यूजन ना हो, तो यदि आपको समझना है तो चीज सभी समझनी पड़ेगी, क्योंकि सभी काम नहीं है, लाइफ में काम में आएगी। तो ऐसी है, तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है एज इट इज योर बॉडी, विदाउट एनी कोई जजमेंट, कोई रिएक्शन। सो ये अब क्या मैंने क्या बैक टू मोमेंट जो है, जो जब वैसे एक्चुअली क्या है, मैं मेडिसिन के कांटेक्ट में मैंने बहुत बोला, ऐसा काफी सालों से था। तो आपके अंदर एक जब प्रैक्टिस करते हो तो डीप पूरा का पूरा आपके पूरा का पूरा आप आपके माइंड और बॉडी कुछ रहता ही नहीं, आपको ऐसा फील होता है, ये एक्सपीरियंस में बताया नहीं जा सकता, मुझे मालूम नहीं पड़ता कैसे बताना, कि आप बस आप मर्ज हो जाते पूरी, उससे मर्ज हो जाते हो। आप पूरे एटमॉस्फेयर के साथ आप, मैंने तो प्रैक्टिस और भी दूसरे की, एक मैं एक डॉक्टर जो है डिस्पेंजा करके साइंटिस्ट एंड अच्छे खासे यूएस के वो डॉक्टर है, बहुत बड़े, उसका भी मैंने इसके इसके साथ मैंने अभ्यास स्टडी किया था और प्रैक्टिस कर मेरी शुरू थी। तो वो भी बहुत, उसने वो हिसाब से अब जब ये यहाँ पे विपासना मेडिटेशन में उतना वो शायद हम कुछ रह जाता है, तो वहां पे वो क्लियर हो जाता है। वहां पे उसने ऐसा बताया है कि ये सब मेडिसिन एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे कि जो नाउ नॉर्थ एंड साउथ पोल जो चुंबक के होते हैं, जो मैग्नेट के, वहां पे उसकी तरह से फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एनर्जी का सोर्सेस निकलता है। बाद में जो अल्फा बेटा डेल्टा थीटा गैल्मा, जो गैमा वगैरह जो वेव्स निकलते हैं, बाद में जो वो मतलब कैसे ये सब वर्क होता है। तो ये सब वहां पे उसका साइंस जो बुक है, बिकमिंग सुपर नेचुरल, तो वो भी एक ऐसे मॉडर्न डे मिस्टेक जो, जैसे कि कुछ आपको काफी अलग टाइप का एक्सपीरियंस कैसे ये सब होता है, आप कैसे लेकिन मैंने बताया ऐसा, और भी ये विपස්සना के साथ किसी भी को जोड़ना बहुत अच्छी चीज नहीं है। विपස්සना के स्टेज पर देखने के लिए तो मैंने तो स्टडी किया है, तो लेकिन आपको थोड़ा अंदाजा आ सकता है कि ये सब वर्क कैसे करता है, उसके साथ जोड़ना नहीं, विपස්සना के साथ उससे किसी को जोड़ना नहीं है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये सब कुछ ना कुछ मालूम पड़ता है कि ये सब वर्क कैसे होता है। तो उसका भी एक अच्छा, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम डीप अवेयरनेस आती है, हाई हम हाईएस्ट हाई हाई लेवल के जो बोलते हैं उसको, हाई जो सुप्रीम लेवल ऑफ अवेयरनेस में उसमें आ जाते हैं, प्रेजेंस में फुल्ली अवेयरनेस। ना कोई भूतकाल, ना मैं तो ये बोलता हूँ प्रेजेंस भी नहीं रहता, ना कोई भूतकाल ना कोई प्रेजेंस। जो अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं, मेरे पास कोई प्रेजेंस नहीं, मेरे अंदर कुछ, मैं बस बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ अंदर कुछ वो नहीं है। मेरे आप बोलो तो बोलता ही जा रहा हूँ, लेकिन कुछ ना पास्ट ना फ्यूचर इवन ना प्रेजेंट, कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो मेरे साथ तो काफी मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो चुके हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पे हम कभी उसके लिए बाद में करेंगे, क्योंकि वो उसका भी एक अलग शायद है वो मेरा ऐसा तो, हाँ, मेरा शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं मेरे ग्रैंडफादर के साथ जुड़ा हुआ होगा। लेकिन वो काफी बार मुझे हुए हैं मिस्टिकल एक्सपीरियंस। लेकिन वो और ईगो तो चीज ऐसी है। अब आप जब ये विपक्ष मेडिटेशन करोगे या तो नहीं भी करोगे, वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको ईगो कर रखने का है नहीं है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैंने हमेशा एक बात रहनी चाहते हैं, ये हमारा माइंड ऐसा होता है, जब हम वो बन जाते हैं जो हम सोचते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये नोट कर देनी चाहिए। हम वो बन जाते हैं जो हम सोचते हैं, बहुत आप मार्क करोगे शांति से भी, तो आप वही बनते हो जो आप कंटिन्यू सोचते हो, या तो आप जो सोचते हो। तो हमेशा याद रखने का कि आपको क्या सोच रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब 2011-12 में फर्स्ट टाइम स्पिरिचुअलिटी के अंदर एंट्री की थी, तब मेरे फादर ने मुझे क्लियरली बोला था, मैंने, कि स्पिरिचुअलिटी चीज ऐसी है, यदि तुम ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गए तो इसमें पूरे के पूरे चले जाओगे। तो मेरे साथ साथ में द सीक्रेट बुक भी आई थी, उसमें हेल्थ वेल्थ
रिलेशनशिप का सीक्रेट था। तो मैंने चार को कंबाइन कर दिया और चारों को इक्वली इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो मैं हमेशा कभी अभी भी कभी 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 लगता है कि क्योंकि ये स्पिरिचुअल चीज ही है ऐसी, आप इसे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसको खुद को प्यार होता है, क्योंकि आपको उसका रीजन है, उसका रीजन ये है बड़ा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जब आप जाते हो ना, तब आपका नफरत वगैरह काफी जो आप शब्द आपको अपने आप किसी का बुरा नहीं कर पाओगे। आप मैंने जैसे बताया, आप एक अच्छे, आप इक्वली डिवाइन पावर अपने आ जाएगा। तो जैसे कि कोई डिवाइन पावर होता है, तो या आध्यात्मिक व्यक्ति डिवाइन पावर, वो कभी किसी का बुरा नहीं करे। तो हम ऐसे कल्चर में लिव करते हैं, या तो कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ ना कुछ आता है। तो ये बहुत हार्ड चीज है कैसे फेस कर, जैसे कि मैं बिजनेस करता हूँ, तो मुझे मेरे फैमिली मेरे तो अच्छे सेटिंग था, इसलिए मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग की 8 9 साल 9 साल की लाइन थी मैंने। वो मैंने बाद में ऐसा लगा कि मैंने काफी फेस प्रॉब्लम फेस किए। बाद में मुझे वो डिस्कनेक्ट होना पड़ा, क्योंकि मैं उसके लायक ही नहीं था, क्योंकि मैं जो कुछ गलत करते थे व्यापारी, मैं गलत नहीं करता था, व्यापारी गलत करते थे। तो उसको मैं कुछ बोल नहीं पाता था, तो फादर मेरे फादर बोलते थे कि ये सही नहीं है। तो बाद में उसने कुछ मुझे फिर भी टाइम दिया। बाद में बोला कि अब ये नहीं चलेगा, तो मैं एचआर और ऑपरेशन में चला गया, और जितना बने उतना R&D किया मैंने। फैक्ट्री में मैंने डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, और मेंटर किया, मेंटरिंग किया वगैरह, जो मेरे से हो गए। मेरा में पावर था कि मैं कहीं से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ, सॉल्यूशन ला सकता हूँ, ये मेरा में स्किल अच्छी थी। और जितना बने हो, मैं ऐसा नहीं बोला कि सब मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कभी नहीं बोला मैं, लेकिन मेरे से जितना हुए इतना हुए। तो कहने का मतलब, तो ये एक्स चीज है, तो हमेशा इक्वली बैलेंस रखना चाहिए। वो डिपेंड आप पर करता है। तो और ईगो तो क्या, ईगो क्या रखने का, तो सब डील, ये आप स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज है, आप इतना डिसॉल्व हो जाते हो, आप एट एक अच्छे लेवल में आ जाते हो, तो आप ऐसा भी फील करते हो कि आप कुछ हो ही नहीं, तो क्या अब दूसरे का क्या, खुद ही कुछ नहीं है, तो कहने का मतलब ऐसा। तो एक नथिंगनेस भी आप में आ जाती है, शून्यता भी आ जाती है, और आप अपने आप को इतना प्यार करते हो, जैसे मैंने बोला आगे, जैसा अंदर जेऊ अंदर थे वो बाहर, मीन्स जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा बाहर वैसा अंदर। तो सिर्फ आपके अंदर जो होगा वही आप बाहर के लोगों को शेयर करोगे। और ये अनिच्छा यानी कि अनित्य सबसे इम्पोर्टेंट, इसके बारे में जो विपासना में सीखा गया है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य। क्यों ये शब्द इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब विपासना मेडिटेशन करते हैं, तब आपको दुख पीड़ा अच्छा सब कुछ महसूस होगा, संवेदना होगी, सब कुछ, लेकिन उसका जो मीनिंग है अनित्य। अनिच्छा मीन्स इम्परमानेंट, उसका मीनिंग सब कुछ परमानेंट नहीं है। हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, विपासना में तो होता ही होता है सब कुछ, यानी कि अनित्य। अब आप जो आपके आपको दुखे, मैंने तो महसूस किया है, जब बहुत पीड़ा होती है ना, मैंने ठान लिया था चाहे जो भी हो जाए, कल 1 आवर बैठना तो बैठना ही बैठना। तो मैंने 1 आवर बैठा बैठा, तो काफी कुछ टाइम ऐसी पीड़ा होती थी, नहीं रहा जाता था, नहीं रहा जा सकता था। लेकिन मैंने क्या किया, 1 घंटा निकालने का, बाद में एक ऐसा टाइम आ गया, वही जो गाइडेंस के हिसाब से करोगे, तो आपको अनित्य के हिसाब से, अनित्य बोध, इसको अनित्य बोध बोलते हैं। तो आपको वो पीड़ा रिच वेरी, आप फील करोगे कि वो आपके सामने बहुत अच्छी पीड़ी थी, जो पीड़ा होती है, वो आपको रिच सर की मीन्स की वेरी क्लियरली आप देख पाओगे कि वो आपको उससे फ्री हो गए, मीन्स आपको ग्रीफ बोलते हैं, या तो मीन्स पेन, पेन से आप फ्री हो चुके हैं। तो ऐसा बोला जाता है। तो ये अनित्य है, तो सब कुछ अनित्य है। वापस आप दूसरी, ऐसा नहीं कि वो अपनी अनित्य मीन्स वो जो पेन था वो निकल गया, तो अच्छी अच्छी जो कुछ थी वो, लेकिन वापस आप जब अगले दिन करोगे, तो वापस भी वो पेन हो सकता है। वहीं पर वापस ये अनित्य बोध, अनिच्छा बोध, कि अनित्य है, सब कुछ अनित्य, सब कुछ अनित्य। नॉट इवन दिस विपासना मेडिटेशन, पूरे वर्ल्ड में जो भी हो रहा है, आप देखिए इस बार, चेंज इज कांस्टेंट, चेंज इज कांस्टेंट, वही तो है, चेंज इज कांस्टेंट। पूरा सब कुछ, कितनी दुनिया फास्ट भी फेस में बदल रही है, हम इंसान बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, सब कुछ बदल रही है, सब कुछ। आज हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, पहले जाना पड़ता था कहीं ना कहीं, एक टावर जाना पड़ता था, आज हम यहाँ पे सब कुछ अनित्य है, एक दिन कुछ, यानी कहने का मतलब सब कुछ अनित्य है। तो लाइफ आफ्टर विपासना मैंने जैसे बोला है ऐसा, मैं अपना माइंडसेट के बारे में बोलूं,
तो लाइफ आफ्टर विपासना मैंने तो कुछ अपने नए वर्जन को ही पा लिया है। तो बस मैंने कुछ पुरानी बिलीफ हैबिट छोड़ दी, नया हैबिट्स बिलीफ सेट कर दी। तो उसके बारे में वर्क कर रहा हूँ। और एक नया वर्जन मिला। कुछ कुछ लोग तो पूछ भी, कल ही गया था एक रिलेटिव के वहां, तो पूछ रहे कि तुम बोल क्यों न रहे कुछ, तुम कुछ क्यों अलग अलग लग रहे हो। मैंने बोला मैंने विपासना से आया हूँ। तो वहां पास अब मैं भी सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है पहले जैसे रहा ही नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा अलग टाइप का एटीट्यूड वाला था, लेकिन अब मैं तो काल। लेकिन एक चीज मैंने ऐसी सुनी, लाइफ आफ्टर विपासना जो थर्ड टाइम मैंने की, अ, आपको जो पीस मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, वो आपके अंदर है। वो आपको लाइफ आफ्टर विपासना मैंने अपने आप को सभी चीज को विपसना के साथ जोड़ दी। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, थोड़ा बताऊं कि मैंने उसको कैसे अपने आप कवर किया। तो मैंने सभी चीज जो मेरे साथ बनी, मैंने उसको विपसना के साथ कनेक्ट कर दिया। हेल्थ को, वेल्थ को, रिलेशनशिप को, स्पिरिचुअलिटी को, सत्य, शुद्ध सत्य क्या करना। विपसना का थोड़ा रूटीन भी मैंने सेट ट्राई किया मैंने, कि ये रूटीन कि कैसे, क्योंकि मैंने जो पाया, मैंने चाहता कि अब मुझे 15 साल में मैंने जो भी किया आगे का सत्य कुछ ट्रूथ मालूम पड़ा, कि तो वो सब हम कुछ कंक्लूजन में निकालूं, तो मैं इतना ही निकालूंगा कि शॉर्ट में बोलूं, मैं एक नया बॉर्न हूँ, ऐसा मैंने अपने आप को बोल सकता हूँ। क्योंकि ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि आपका माइंड शून्य अवस्था में आ जाता है, तो बस आपका बॉडी भी एक नए फॉर्म में आ जाता है। तो ऐसा वो आप एक्सपीरियंस लोगे और उसको रियलिटी में करोगे, तभी आप उसको पाओगे। बाकी मैं यहाँ पे कितना भी बोलूंगा, आपको लगेगा कि ये सब क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप, इसीलिए एक्सपीरियंस चीज ऐसी है कि वो आप जब प्रैक्टिकल करोगे, तभी आपको मालूम पड़ेगा यस यस दिस रियली वर्किंग। और तभी आपको उसका रियल, सॉरी 1 मिनट। Yes, तो एक Miss. शॉर्ट में बताता हूँ कि लाइफ पूरी एक चेंज हो जाती है। आप उसको पूरे के पूरे उसको यूज करो तो एक आपको नया लाइफ भी मिल सकता है, नया बॉर्न भी मिल सकता है, ऐसा भी वो बोल सकते हैं। तो लाइफ आफ्टर विपासना मीन्स न्यू बॉर्न एंड न्यू वे से आपको जीना है, वही करना है। ऐसा नहीं कि कुछ बदल जाता, लेकिन आप में जो हर चीज को टैकल करने की चीज होती है, जो आपको उसको जो प्रतिक्रिया होती है, और आपके अंदर जो चीज होती है वो बदल जाती है शायद। तो आपको एक अच्छा महसूस होता है, आपको सब कुछ जो मैंने बोला उसका जो अल्टीमेटली काम है विपासना मेडिटेशन टेक्निक का, मन को शुद्धिकरण करना और माइंड को कंट्रोल में लाना, अंदर 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 अपने कंट्रोल में लाने का, वश में करने का। यानी ये कोई वो नहीं है चीज कि आपको रॉन्ग वे में जाए, लेकिन आपको रियलिटी में आपका माइंड शुद्धिकरण होता है, ये आप करोगे तो आपको फील भी होगा। तो इसका डेफिनेशन ही ये है, आपका माइंड ऑपरेशन यानी माइंड का शुद्धिकरण, और माइंड ऑपरे आपका पूरा का पूरा माइंड को वश में करने का, यानी माइंड को कंट्रोल में करने का, यानी फोकस बढ़ाने का। मैसेज इतना ही देना चाहता हूँ कि मैं आपको मैसेज मैसेज इतना देना, विपाशा के रिलेटेड मैं आपको मैसेज इतना देना चाहता हूँ कि आप एक बार, जैसे कि मेरा एक एक ही मैसेज है, मैं एक मैसेज मैसेज के बारे में बोलूँ, तो आपको जैसे कि हमारे लाइफ में हर पार्ट आते हैं। कैसे पार्ट? जैसे कि हम चाइल्डहुड से बॉर्न करते हैं, तो हम डिफरेंट 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 आगे बढ़ते हैं, तो नर्सरी करते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, बाद में 10th 11 कॉलेज यूनिवर्सिटी, बाद में हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ हम फादर बनते हैं, शादी करते हैं। तो उसके बाद हम एक न्यू एक हमारी एज बढ़ती जाती है, हम कुछ ना कुछ नए नए हासिल करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं हम। जैसे कि हम काफी स्किल सीखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हमें ये विपस्सना मेडिटेशन लाइफ में एक बार अपने लाइफ के सब्जेक्ट में रखना चाहिए। एक बार, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप कंटिन्यू करो, एक बार
एक बार अपने सब्जेक्ट में रखो, क्योंकि मेडिटेशन मैं ऐसा बोलना इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी का जो टाइम है 21st सेंचुरी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, ये कितना फास्ट स्पीड से चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी बोलो या तो इंसान का दिमाग बोलो, सब कुछ आप देख रहे हो, एआई बोलो, टेक्नोलॉजी बोलो। मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हूँ, तो अपनी हमारे अभी एआई से सब रोबोटिक काम कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री में। हमें ये जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है राइट नाउ, बट यूरोपियन कंट्री में जो मशीनरी में काम कर रहे हैं वो एआई रोबोटिक्स से अभी मशीनरी में वर्क हो रहा है। हमने वो सब देखा है, जो टोटली मशीनरी हमारी रॉ मटेरियल से लेकर पूरे पूरे डिपार्टमेंट में बनती है, उसमें रोबोट एआई का काम चल रहा है। तो इतना स्पीड से काम चल रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वो आगे इतनी स्पीड से बढ़ेगी और बहुत स्पीड से बढ़ने वाला है। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो सबसे बड़ा इश्यू आने वाला है वो मेंटल हेल्थ, यानी कि हम पीस ही नहीं होगे। हम हमें हम मैंने आगे भी बताया था, तो हम क्यों ये सब कर रहे हैं, हम हमारा अल्टीमेटली लास्ट फोकस क्या है। मैंने जैसे मेडिटेशन में ये पाया, मैं अपने आप में जब मेडिटेशन करता हूँ तो देखता हूँ कि अपना रिसर्च करता हूँ, बाद में कुछ करता हूँ, देखता भी रहता हूँ कि ये सब क्या क्या कनेक्टेड है। तो मैं ये अल्टीमेटली पाया कि आप कहाँ पर भी जाओगे, आप कुछ ना पाओगे, क्या आप तो एंटरटेनमेंट पाओगे, आप रिवॉर्ड्स पाओगे, आप मनी पाओगे, लेकिन क्या इससे आपको रियल में मजा आ रहा है, आपका पूरा का पूरा लाइफ का सेटिस्फेक्शन हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ आपको पीस, हैप्पीनेस एंड नो रिग्रेट, ये आपकी लाइफ, आपकी थ्रू आउट लाइफ चाहे जैसी भी हो, आप चाहे जैसे भी अपनी लाइफ काटो, आप जैसे भी जहां से बॉर्न हुए हो, आप जैसे भी अभी पसर हो, लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए कि पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन एंड नो रिग्रेट एट एंड ऑफ द लाइफ, इट इज अल्टीमेटली जो मेरा मिशन है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपका मिशन, मेरा ये 10-15 साल से मिशन है कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा, मुझे ऐसा मिल गया, अभी भी मेरा बीज ये अच्छा, ये बीज मैंने अपने आप पे प्लांट किया है अच्छा खासा, क्योंकि मैंने भी काफी गलतियां की है, मैं भी काफी, लेकिन अब मैंने एजेंट, मेरी अभी 32-33 एज है, तो मैंने अच्छा, मैंने एक 2011 में मैंने बीज प्लांट किया था, प्लांट किया, सीड्स प्लांट किया था। अब मैं नया प्लांट सीखता हूँ, मुझे जो चाहिए वो क्या है, पीस, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस एंड नो रिग्रेट। वो मैं अपने बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। आपका खुद का एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकता है, आपकी खुद की लाइफ अलग हो सकती है, आपके लिए क्या बेटर है, फिर भी आप इसको ये मिशन के हिसाब से बनना तो सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये कोई यूनिवर्सल है, क्योंकि शांति शांति हर किसी को चाहिए, फैमिली हो या बिजनेस हो या जॉब हो या कोई भी काम हो, स्टूडेंट हो या तो हेल्थ हो, या लेकिन आपको ये सब चाहिए। तो आपको मैं ये सब एक स्ट्रांगली एक वो बोलना चाहता हूँ, आप एक बार लाइफ में विपासना मेडिटेशन का टच कीजिए, या तो फिर भी आप अपने हिसाब से लाइफ को बेटर बनाने का एक ये वो है। तो आई थिंक माई इज ओवर नाउ, थैंक यू। सो अल्टीमेटली यहाँ पे एक मैंने कोर्स भी थोड़ा छोटा वो लिखा है कि द एंडिंग मैसेज ऑफ विपासना, विपासना का अल्टीमेटली फाइनल एक ही मैसेज है, आप सुखी था, आप सुखी, आप बी हैप्पी, बी हैप्पी, आपका भला हो, सबका भला हो, मंगल हो, एवरीथिंग। Yes, Mr. Nikunj, you can continue. Meanwhile, learners, please respond to the poll that I have launched. Okay. And in addition to what sir has said so far, I want to add something. तो इस पूरे सेशन से मुझे ये रियलाइज हुआ है कि how we are having this, everything is just an experience, right? So like we in Buddhism we say idam namam. So whatever is happening around me, it is not mine. Everything is just an experience. And Mr. Nikunj has very beautifully experienced his Vipassana and he has shared his views with us. Thank you so much, Mr. Nikunj, for the same. Yes. आप सब प्लीज पोल को रिस्पॉन्ड कीजिए एंड सर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फॉर यू. हाउ टू गेट एडमिशन इन विपස්සना? ओके, सो विपासना में एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन ही सभी प्रोसेस होती है। आप आपके नजदीक के आप जहाँ पर भी हो, तो सपोज आप एक मानिए आप बॉम्बे के हो, तो आपको बॉम्बे में आपको आप जा तो कहीं पढ़ सकते हो, उसका कोई ऐसा नहीं हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं नियर अबाउट यहाँ पे जा सकता हूँ,
तो आपको पहले तो सर्च करना है कि विपස්සना मेडिटेशन ऑन गूगल, तो आपको मिल जाएगा सर्च उसका सेंटर कहाँ कहाँ पर है। तो सेंटर पर आप उसने मिल गया, तो बस आपको उसको जैसे उसकी पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन दे देंगे, वो पूरे की इंस्ट्रक्शन देंगे, तो आपको उसका बाद में फॉर्म फिलअप करने का है। और फॉर्म फिलअप करने के बाद आप पर उसका वहां से मैसेज आएगा या तो ईमेल आएगा कि यस आपको एडमिशन के लिए हमने कंफर्म कर लिया है। उसकी शायद एज एक एज उसकी लिमिट होती है, शायद 18 प्लस होती है, 18 प्लस उसकी एज होती है। तो बस वहां पे आप उसको वहां पे जाओगे तो अपने हिसाब से आपको जाना है, कोई उसका कोई खर्चा नहीं है। बस आपको एंड ऑफ द मेडिटेशन प्रैक्टिस आपको जो भी अपने हिसाब से देना है वो आप दे सकते हो। लेकिन आपको बस तो कहीं पर भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा, बाकी बाद में वो आपको सब कुछ आपका सेटिंग हो जाएगी। ये आपको एक दिन आपको पहले जाने का होता है, और वहां पे पूरी इंस्ट्रक्शन देंगे और जो भी समझाएंगे वैसा। Okay, amazing. So, a lot of learners are asking that what is the fees for this यस, मैंने Vipassana? बोला ना काफी बार, नो देर इज नो फीस, कोई फीस नहीं होती। बस आपको अपने हिसाब से, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एस एन गोयनका जी द्वारा बनाया हुआ ये सिस्टम है, पूरा का पूरा चैरिटी से चलता है। यदि आपने जो भी आपने एंड ऑफ द आपकी प्रैक्टिस आपको लगता है जो भी, क्योंकि आगे आप जो दोगे वही आपके आगे वाले को अच्छा उसका भोजन मिलेगा, सर्विस मिलेगा। भोजन बाकी कोई तो सर्विस फिक्स ही होती है, लेकिन जो सर्विस मिलती है तो जो भी मिलती है वो उसको अच्छी तरह से बेटर दे पाए। तो बस बाकी कोई भी वहां पे कोई चार्ज नहीं लेता। जो आचार्य होते हैं वो भी चार्ज नहीं लेते, धर्म सेवक होते हैं वो कोई चार्ज नहीं लेते। बस आपको जो अपने हिसाब से देना है वो देना है, बाकी कोई फीस कोई नहीं होती। Thank you so much for answering that question, Mr. Nikunj. So, yes, there is another question. Give me a moment, please. Yeah, so someone is asking where are the locations where you have taken your Vipassana and how did you approach them? मैंने तो आनंद में किया था, गुजरात में आनंद 2 बार, धर्मज करके है। और जिस क्लास मैंने किया वो नर्मदा में किया, वो भी गुजरात में है। तो नर्मदा नर्मदा, तीनों का दिन नर्मदा, सॉरी तीनों का दिन गुजरात में। Yes, learners, if you want to unmute yourself and ask questions, please feel free. You can also put your questions in the chat box and do respond to the poll question as well. Sir, any simple practice that you would recommend to our learners to start this journey? मीन्स विपासना कोई मेडिटेशन भी, सेल्फ। yes, for themselves. अगर उन्हें कोई ये विपස්සना का yeah, there is one more question from Radha. I'm so sorry. I'll ask my question again. So Radha is asking, what is the age for Vipassana? आफ्टर 18, एनी टाइम आफ्टर 18, 18, 18 साल के बाद कोई भी एज। Okay, Radha, if you are above 18, you can definitely go for Vipassana. Yes. So any simple कोई ऐसा practice है जो हम अगर विपස්සना के लिए नहीं जा रहे हैं, वैसे डे टू डे लाइफ में भी हम कुछ कर सकते हैं जो आप सजेस्ट करना चाहोगे? देखिए, मैं एक आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, विपासना मेडिटेशन वैसे तो टीच नहीं की जा सकती, टीच उसका उसका रीजन ही अलग है। बट फिर भी मैं आपको कुछ मेडिसिन के बारे में बताऊं, तो आपको सिर्फ एक टेक्निक ये देना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ अपने आप को एज इट इज देखने का है। आपको एक प्रैक्टिस, चलो विपासना तो विपासना है, मैं ऐसा नहीं बोला कि विपासना टेक्निक ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है इस वर्ल्ड में। काफी टेक्निक और काफी विपासना मेडिसिन टेक्निकर है जो अपने आप से विपासना मेडिसिन सॉरी मेडिसिन सिखा रहे हैं। तो फिर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं कि चलो कॉमन उसमें सब में क्या है, तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ, यदि आपके पास 5 मिनट का भी टाइम है, 10 मिनट का भी टाइम है, 15 मिनट का भी टाइम है,
वट एवर टाइम यू हैव इन पर डे। तो आपको इस देखना है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपके सेंसेशन, तीनों, ये तीनों चीज में आपको जस्ट देखना है, विदाउट कोई विजुअलाइजेशन, विदाउट कोई कनेक्शन दूसरी चीज से। बस आपको एज इट इज आपको अपने सेंसेशन चेक करना है, जैसे कि आपको गर्मी हो रही है, आपको ठंडी लग रही है, आपको कोई भी दुखावा हो रहा है, पीड़ा हो रही है, पेन हो रहा है, कुछ भी आपको जस्ट देखना है कुछ हो रहा है, आइदर इनसाइड और आइदर आउटसाइड, एज वेल एज आपको थॉट्स देखने के कि आपके अंदर क्या चल रहा है। धीमे 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 वो थॉट्स भी बंद हो जाएंगे, आपके अंदर क्या इमोशन चल रहा है। इमोशंस कैसे जले, जैसे कि आपको हेट के है, प्रेम के है, यानी कि लव के है, हेट के है, आपको ग्रेटिट्यूड के है, आपको कैसे इमोशंस है, आपको इच्छा है, आपको, हेलो, यस यस, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। आपको कैसा, आपको जीलेस हो रहा है, आप जीलेस फील कर रहे हो, आप ईगो है, आप में क्या चल रहा है, इमोशंस। तो ये इमोशन शॉर्ट में बता रहा हूँ, इमोशंस, थॉट्स एंड सेंसेशंस, ये तीनों का ही खेल है। यदि आपने उसको बरोबर देख लिया तो विपස්සना का शायद भी डिस्कशन कर लो, लेकिन शायद करो तो अच्छा चीज है, लेकिन आपके पास सब कुछ टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मेडिटेशन का थोड़ा सीखना है, तो मैं आपको इतना गाइडेंस जरूर दूंगा कि बस आप इस तीनों पर थोड़ा ध्यान रखो कि वो तीनों क्या चल, जैसे कि अभी मैं फील कर रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पर फैन ऑफ रखा है क्योंकि आवाज आ रही है, इसलिए क्योंकि आवाज आई इसलिए मैंने पहले से फोन ऑफ रखी, तो मुझे धीमे धीमे थोड़ी वो हो रही है, मैंने अपने आप को वो कर रहा हूँ, सेंसिटिव फील कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ी हॉट फीलिंग हो रही है। और तो किसी को कुछ ना कुछ हो रहा होगा, किसी को कुछ थॉट्स ज्यादा रेसिंग चल रहे हो, किसी को कुछ इमोशंस का इश्यू हो, किसी को हेट का इश्यू, चलो किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता हो किसी को देख के, यदि आपको किसी चीज के रिलेटेड ज्यादा गुस्सा आ जाता हो तो वो भी एक नेगेटिव इमोशन है, वो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे, मेडिटेशन से, वैसा। Thank you so much for answering that, Mr. Nikunj. Mahesh is asking how to start this spirituality journey. Please recommend any book and वेरी other ग्रेट क्वेश्चन, sources. वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ, हम तो बचपन से, मैं हिंदू हिंदू वो उसमें हूँ, तो हमने रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, शिव पुराण, ऐसा कुछ ना कुछ देखा तो हुआ ही होता है। मतलब मैंने पहले भी बोला कि हमारे अंदर बीज तो बोए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो मेरी लाइफ चेंजिंग है, मैं बुद्धिज्म को ज्यादा मानता हूँ, तो बुद्धिज्म का मूवी देखा, उसकी फिलोसफी पढ़ी, तो उसके बाद में मैंने काफी भी थोड़ा थोड़ा रिसर्च सब में किया, क्योंकि मुझे रिसर्च का काफी शौक था, थोड़ा 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 सभी रिलीजियस का, फिलोसफी का, रिलीजियस का काफी वो किया। लेकिन फिर भी आपको यदि स्पिरिचुअलिटी में एंट्री करनी है तो आप कुछ ऐसी एंट्री कीजिए जो स्पिरिचुअल, काफी साइंटिफिक वे में भी हो। काफी लोग हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से रिलीजियस से हो और आप किस में बिलीव करते हो। मैंने तो काफी लोगों का रिसर्च किया, काफी लोगों को फॉलो किया, सबकी फिलोसफी पढ़ी, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो बुद्धिज्म है। मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन मुझे फिलोसफी बुद्धिज्म की अच्छी लगी, क्योंकि बस उसके उसका कोई कनेक्शन नहीं था किसी के साथ, वो एक डिस, वो एक अलग ही उसका टीचिंग और वे था। वो शायद फिर भी आपको स्पिरिचुअलिटी में कुछ एंट्री है तो आप कुछ ऐसा सभी धर्मों में के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ो, और सभी धर्म एक ही चीज कहना चाहती है, पहले तो ये समझो। तो और बाद में एक कुछ एनलाइनमेंट की बुक पढ़ो, एनलाइनमेंट ऐसी कुछ बुक आती है, जैसे कि एका टोली करके है, वो एक अच्छा बाद में जेसस है, बाद में लाओ तजू है, तो काफी कुछ आप एनलाइनमेंट, स्पिरिचुअलिटी के कंटेंट में आओ, ना कि अंधविश्वास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप किसी के भी कंटेंट में आओ, आपको अंधविश्वास में कांटेक्ट में नहीं आना, मेरी ये सबसे बड़ी वो है। आपको वही बिलीव करना है, वो आपको लगता है कि ये रियलिटी में मेरे लिए सही है, मेरे लिए सही है, वो आपके लिए सही नहीं भी हो सकती। आपके लिए भी क्या सही है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कब डिसाइड कर पाओगे? जब आप उसको प्रैक्टिकल यूज कर पाओगे, जब आपके उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आपने उसको लागू किया और आप में उसको रिजल्ट मिला। मेरे लिए क्या रिजल्ट मिला, मेरे लिए सबका मैंने तो यूज किया, भगवत गीता है, सभी का मैंने यूज किया, लेकिन बुद्धिज्म का सबसे हाईएस्ट यूज किया, क्योंकि वो मेरी लाइफ के रियल कनेक्टेड था। क्योंकि मेरे लिए डिसअटैचमेंट, सुपर सेक्रीफाइस, वो वर्ड्स इतने काम के थे जो उसने बुद्धिज्म ने किए थे। उसने मैं फैमिली छोड़ा, तो मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने हमेशा याद रखता था कि उसने तो फैमिली छोड़ दिया, मैं तो फिर भी फैमिली के साथ हूँ, नहीं छोड़ना हो तो छोड़ दूं, क्योंकि मैंने दोस्त छोड़े थे 10-15 साल पहले। तो चीज ऐसी है, आपके लिए क्या लागू पड़ती है वो आपके लिए डिसाइड करना जरूरी है। Yes, very well said. Whatever suits the best for you,
is how you should move further. Yes. So Sunil is asking where and how can we start this journey if we do not have any support? सपोर्ट मीन्स विपासना मेडिटेशन का? हाँ जी। अगर विपस्सना मेडिटेशन शुरू करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, जैसे डायरेक्टली विपस्सना के लिए नहीं जा पा रहे हैं या सिमिलरली, तो विदाउट एनी सपोर्ट हम ये जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं? कहाँ से शुरू कर सकते हैं? देखिए, आपको रियली में आपको विपासना मेडिटेशन करना ही है, तो पहले तो इसका कोई चार्ज नहीं है। आपके पास टाइम है, निकल पड़ो। आपको लगता है कि मुझे एक्सपीरियंस लेना है, आपके पास थोड़ा 1000-2000 रुपया है, या आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, वहाँ पे आपके पास रियली में आपके पास मनी इश्यू है, आपको लगता है कि मैं वहाँ पे भी कुछ नहीं दे सकता, तो वो कोई माँगते तो है नहीं। आपको लगता है कि मुझे एक बार विपासना का लेना ही लेना है, और वो एक बार मुझे ट्राई करना ही करना है, एक्सपीरियंस लेना ही लेना है। बस आपको तो बस उसका कोई चार्ज नहीं है। आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ नहीं हो, यदि आपके पास राइट नाउ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास अटैचमेंट ना हो, आप 10 दिन 12 दिन निकल सकते हो, तो आप एक बार निकल जाओ। मैं तो यही एडवाइस देता हूँ। क्या है उसमें गलत? क्या है? आपके पास पैसा भी नहीं है तो भी ठीक है, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ नहीं है, आपको एक्सपीरियंस उसका एक बार लेना है, तो आपके तो बस आपके पास कोई उसको आपको समझाने की, आपको बोलिएगा, आप घर पे आ जाइए, मुझे एक बार 10 बस एक बार चांस दीजिए, इसमें कोई खर्चा तो है नहीं, आप समझ सकते हो। बाकी उसमें तो कोई खर्चा हो तो कोई मना कर सकता है, खर्चा है नहीं तो कोई क्यों ऐसा। Yes. Thank you so much for answering that, Mr. Nikunj. So Shiv Kumar is asking that he has done मिस्टर रविशंकर जी के यहाँ पे उन्होंने एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम किया है. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एएमपी एंड विपස්සना? तो एडवांस मेडिकल सॉरी एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम एंड विपස්සना में इज देयर एनी डिफरेंस? एंड द लास्ट वन इज विपස්සना अवेलेबल ऑन यूट्यूब टू प्रैक्टिस डेली? नो, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, आपने जो श्री श्री रविशंकर किया, मैंने वैसे भी एक ही किया है, सुदर्शन क्रिया किया था। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ, जो आप बोल रहे हो जो कि वो तो मैंने नहीं किया, तो मैं उसका बता तो नहीं सकता, लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूँ। वो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सभी दूसरी मेडिसिन प्रोसेस होती, क्रिया होती है, वो कहीं ना कहीं किसी के साथ रिलेटेड है। कहीं कहीं तो स्पिरिचुअल, यानी कि कोई स्टेच्यू के साथ, या तो कोई वर्ड्स के साथ, या तो कोई मेडिसिन के म्यूजिक के साथ, किसी ना किसी के साथ। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो ट्रूथ है वो बताता हूँ। लेकिन विपासना मेडिसिन मैंने बताया ऐसा, वो आपको सिर्फ एज इट इज, आपको स्पेशलिटी से आपको अपने आप को देखने का, किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ना कोई धर्म के साथ, ना कोई, वो सब धर्म का यूनिटी है, प्रैक्टिकल है, और आपको जो 100% रिजल्ट मिलेगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। आपको कोई किसी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। और जो आप बोल रहे हो कि यूट्यूब से देख लो, वो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग चीज है। आपको मैं बुक लिख के भी बोल दूं कि ये ऐसा करो ऐसा करो, वो चीज आपको पॉसिबल नहीं है, कि वो वहां पे जो आप करोगे, वहां पे जो डिसकनेक्ट हो जाओगे आप एटमोस्फेयर से, सभी लोगों से, आपके जो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो जो वहाँ पे जो आप आर्यमोन है, वो आप कभी पालन नहीं कर पाओगे, वहाँ पे डाइट पालन नहीं कर पाओगे, वहाँ पे जो वेकअप एंड स्लीप शेड्यूल पालन नहीं कर पाओगे, तो आपको 100% रिजल्ट तो कोई मिलने घर पे नहीं मिलने वाला, वो आप गारंटी। आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि कैसे मैं अभी घंटे घंटे करता हूँ, एक एक घंटे अभी मैं करता हूँ सुबह शाम, जैसे टाइम मिलता है, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन दैट इज डिफरेंट, एंड मैंने ये भी बोलूंगा, अभी भी बोलूंगा, पहले पहले भी बोला था, vipassana meditation is totally different, so don't attach with this technique with anyone, and just you get result after you just once express it, without I can't say it. Yes. Thank you so much for answering that, Mr. Nikunj. Learners, if you have any other question, you can put it in the chat box, or we will be soon concluding the session. Yes, great. Okay. So thank you so much, Mr. Nikunj, for talking on such a thoughtful and grounding journey today. Your reflection on Vipassana, the idea of letting go, and how awareness can shape our daily choices have truly resonated with us. It's not often that we pause to examine how the power of silence and presence works, right? And today you gave us that gift.
So, to all our learners who joined in, thank you for showing up with curiosity and openness. We hope you are leaving this space not just with insight, but with a sense of calm, clarity, and to look forward to how to carry those things as well. Let's continue to nurture these conversations with Synergy Sphere, and we grow not just professionally but personally as well. So, thank you so much, Mr. Nikunj, and thank you so much to all the learners. Wishing you peace, presence, and purpose. Thank you, and have a wonderful day ahead. Thank you so much. See you all in the next session. Thank you, Mr. Nikunj. Okay, Bye thank bye. you so Have a much. great evening. Okay, thank you.